नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत के मवी कला से होते हुए जन सैलाब के साथ बागपत की गुफा मंदिर पर पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े कई दिग्गज नेता शामिल हुए। 3 लोकसभा में और 6 विधानसभा में यात्रा के दौरान जाटलैंड जमीन मजबूत करने की कोशिश रही। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो बागपत व शामली में काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं रही है, जहां बागपत लोकसभा व विधानसभा में कई बार हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन ये यात्रा कहीं ना कहीं पकड़ जरूर मजबूत बनाएगी। इधर बात की जाए सपा और आरएलडी की, तो बागपत के पूर्व विधायक और कई बड़े नेता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मिलते नजर आए। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ने सभी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। चौगामा की आवाज के लिए बागपत से संवाददाता विनीत कौशिक की रिपोर्ट। जबरदस्त समर्थन प्राप्त, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसी जात किसी धर्म का व्यक्ति हो, जब हमारी विपक्षी पार्टियां हमें इसमें पूरी तरीके से लिख करके समर्थन कर रही हैं। यहाँ तक कि एक बड़े नेताजी ने यह कह दिया कि राहुल गांधी जी संत हैं। इससे ज़्यादा और क्या समर्थन हो सकता है और हम क्या महसूस कर सकते हैं, हमारे दिल में कितनी खुशी है उसको हम शब्दों से जाहिर नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी लगातार जो है कटाक्ष कर रही है, कभी कह रही है कि फंडिंग चीन से आ रही है, कभी कह रही है कि टी शर्ट को लेकर के क्या करना है? उनको क्यों तकलीफ है? जिसने इस देश को आज़ादी में योगदान की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज उनको क्यों तकलीफ हो रही है? एक भी अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभी या कभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अगर कोई एक गिनती बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ता। देश की आज़ादी में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब जब देश की अखंडता को, प्रभुता को, एकता को खतरा महसूस हुआ, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज वही स्थिति पैदा हो गई। जात के नाम पे राजनीति हो रही, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे है क्या? इसलिए हमें सबको एक करना है। भारत को टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए भारत को टूटने नहीं देना। अच्छा, दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। भारत जोड़ो यात्रा में केवल 3 ही जनपद लिए गए हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इससे पहले मैं भी आया था यहाँ पर इस जिले में। हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली जा चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 26 जनवरी से फिर एक कार्यक्रम आ रहा है। तो अब ये मतलब थोड़ी किसके बाद ख़त्म हो गया, या 3 के बाद, ये प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो गया, आगे भी तो कार्यक्रम। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत है, क्रांतिकारी धरती है। जितने भी आगाज हुए हैं आंदोलन के वो बागपत से हुए। तो इस सफल यात्रा को लेकर के ऐसा तो नहीं कि बागपत को जो है ले लिया जाए, बागपत से इसकी शुरुआत की जाए? अब शुरुआत तो हमने गाजियाबाद से की, कहीं से न कहीं तो करना पड़ेगा। बागपत को भी लिया है, ये हमको खुशी है कि बागपत भी उसमें शामिल है, शामली भी उसमें शामिल है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। कौन से दल आपके साथ आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन से दल आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, सहयोग देने का और समर्थन करने का लेटर सभी दलों ने दिया। कुछ इस कल आ गए हैं, कुछ आ सकते हैं। अरे वो भी यात्रा करे ना, वो हमसे लंबी यात्रा करते हैं। तरह की फंडिंग जा रही है चीन से। कहाँ से? चीन से आ रही है। अगर चीन से फंडिंग आ रही है तो वो चीन पर जो हमको पूरे देश को बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, तो वो सच्चाई बताएं। ये कह रहे हैं जिसका उनके पास सबूत नहीं, और जिसका सबूत हमारे पास है कि हमारी धरती पर चीन काबिज हो चुका है, तो वो उसके बारे में बताएं। वो ये कहाँ क्यों इस देश को बदनाम करते हैं? कांग्रेस को नहीं बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, ये कहकर कि हम किसी और शक्ति से या किसी और कंट्री से हम कोई पैसा लेंगे या उनसे अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत है जी। बागपत में पहली बार जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो रुझान कैसा मिल रहा है, कैसा लगा? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कर्मभूमि है उनकी, और हमें खुशी है कि उनकी कर्मभूमि पे हम भी आए हैं और उस कर्मभूमि को नमन करते हैं। मैं एलन गांव में गया था। एलन गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में आए थे, जब कोई सड़क नहीं थी और अंग्रेज़ों ने उनको बम्बे से आने का
की इजाज़त नहीं दी थी, तो उन लोगों ने पेड़ काट के, घास फूस काट के, सड़क बना के घोड़े पर बैठाकर उनको लाए थे। ये लोगों ने बताया मुझे। उसके बाद इंदिरा जी वहाँ आई, उसके बाद बावली जो पास का गांव है वहाँ गई। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उसके बाद संजय गांधी, उससे पहले संजय गांधी जी आए थे, और उसके बाद सोनिया जी वहाँ आई। अब वहीं पर जाकर रात का जो विश्राम है, रात का जो पड़ाव है, वो वहीं एलन गांव में है। और इतना संबंध हमारा भी है, और वो संबंध इतिहास में कितने दूर तक जाता है। आज वो संबंध जो है फिर से दोहराया जाएगा, उसको फिर से हम लोग एक दफ़ा फिर से उस संबंध को हम नया करेंगे और उसमें और मजबूती लाएंगे। सलमान साहब, सर आप एबीपी न्यूज़ पर लाइव है। 2 दिनों में यात्रा का क्या